स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर अव्यय टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसके थर्ड पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट उसका था क्रिया विशेषण, सेकंड पार्ट था संबंध बोधक। ठीक है, अब उसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। ठीक है, ये अव्यय के प्रकार का थर्ड पार्ट है। ठीक है, समुच्चय बोधक। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्यों को, शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। वो शब्द कैसे होते हैं, जैसे अगर, मगर, और, इसलिए, किंतु, परंतु। ठीक है, तो ये शब्द होते हैं समुच्चय बोधक। या ये कह सकते हैं कि जब दो शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला इसका पार्ट है, आपको समुच्चय बोधक समझ में आए। अब इसका जो अगला पार्ट है वो है विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक में आपको ये चीज़ समझ में आती होगी कि जो हम जिससे हमारे मन के भावों के बारे में पता चलता है, तो वो विस्मयादि बोधक है। जैसे कहीं पे हम बोलते हैं कि वाह कितना, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं वाह कितना अच्छा है। और अगर हम कभी आश्चर्यचकित होते तो बोलते हैं हे, अरे। ठीक है, या फिर हाय, यह क्या हो गया। इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनसे मतलब किसी भय का बोध हो रहा हो या किसी खुशी का, मतलब जो हमारे मन के भाव हो, ये कह सकते हैं हम, जिससे हमारे किसी मन के भावों का बोध कराते जो शब्द, वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द आश्चर्य, खुशी, हर्ष, घृणा आदि भावों का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक के पार्ट। अब विस्मयादि बोधक के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आश्चर्य बोधक। ठीक है, आश्चर्य, हम किसी चीज के लिए आश्चर्य होते तो हम क्या बोलते हैं, हे, अरे, सच, सच में ऐसा हुआ था, अरे ऐसा मत करो, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो ये आश्चर्य बोधक है। ठीक है, अब सेकंड होता है आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद में बोधक में हम किसी को बोलते हैं कि जैसे जीते रहो, शाबाश, खुश रहो, सुखी रहो, इस तरीके के वर्ड, वो आशीर्वाद बोधक है। उसके बाद हर्ष बोधक, हर्ष का मतलब खुशी का। ठीक है, जैसे वाह बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आदि। उसके बाद है शोक बोधक। शोक बोधक में किसी शोक को प्रकट करने के लिए, जैसे कह सकते हैं हम ओह, उप, ओह, इस तरीके के वर्ड ना। उसके बाद है अगला प्रशंसा बोधक, यानी कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो किन शब्दों को बोलते हैं, तो उस समय हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस समय हम शाबाश, वाह, अति सुंदर, ठीक है, गुड, वेरी गुड जो बोलते हैं वाह। उसके बाद घृणा। घृणा में हम कैसे बोलते हैं, जैसे किसी चीज़ को कोई हमें गंदी चीज़ दिखती तो हम बोलते हैं छी, थू, इस तरीके के, तो वो घृणा बोधक है। क्रोध बोधक, क्रोध बोधक में जैसे हम बोलते हैं हट जाओ, चुप रहो, भागो, इस तरीके के वर्ड है, वो क्या है, जब हमें गुस्सा आता है तो हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो भी शब्द जो है आश्चर्य को, खुशी को, हर्ष को, दुख को, घृणा को आदि भावों को बोध कराते हैं या आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अगला है भय बोधक। भय में क्या होता है, जैसे भय के लिए हाय, बाप रे, इतना। उसके बाद है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक में होता है काश, हम बोलते हैं ना कि काश ऐसा हो जाता या अच्छा होता, ऐसा हो जाता, तो ये इच्छा बोधक शब्द है। ठीक है, उसके बाद है संबोधन। संबोधन बोधक। संबोधन बोधक में अरे, सुनते हो, अजी, इस तरीके के। ठीक है, या किसी को संबोधित करते हुए या किसी को बुलाते हुए ये बोलते हैं, जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं। चेतना बोधक। चेतना बोधक में सावधान, बचो, हट जाओ, हट जाओ। ठीक है, अनुमोदन। अनुमोदन बोधक। अनुमोदन बोधक में ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है, इस तरीके के जो शब्द आते हैं
वो हम अनुमोदन बोधक में बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे विस्मयादि बोधक के पार्ट। ठीक है, अब आपको अव्यय और अव्यय के चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है।